अच्छा, वैसे शोबिज की जब हम बात करते हैं, इस पूरी फर्टर्निटी की बात करते हैं, एक चीज़ सुनने में आती है कि यहाँ दोस्तियाँ नहीं हो सकती और कोई किसी का सगा नहीं होता। आपकी इतनी दोस्तियाँ हैं। फिर मैं आपका वो एक इंटरव्यू भी देख रही थी, आपने कहा कि मेरी फैमिली ही यही है, शोबिज के जो लोग हैं ये मेरी फैमिली की तरह हैं। अक्सर हमने सुना है कि आपके सामने इतना अच्छा होते हैं, फेक बहुत ज्यादा है यहाँ पर लोग, आप समझने में मुश्किल होती है, नहीं पता चलता कौन कैसा है। मैं इस चीज़ से इस तरह से डील करती हूँ ना कि जो लोगों के अमाल हैं उनकी ना तो जिम्मेदार आप है ना तो मैं हूँ, हमारा उनसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जिसने जो करना है उसने वहाँ भरना है, ठीक है, वो आपको आपके अमाल की शक्ल में मिल जाएगा। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। ये बात मैं बहुत दफ़ा कह चुकी कि मैंने कभी भी किसी भी अपने खूनी रिश्ते, मेरी अज़ली वाबस्तगियाँ और जो भी आप रिश्ते मेरे ले लें, मैंने कभी बेवफाई नहीं की। अरे वाह, तालियां हो जाए। मुझे बेवफा लोग अच्छे नहीं लगते। अच्छा, हम आपको देखते रहते हैं माशा, इतनी ज़बरदस्त कुकिंग करती हैं, लंगर बनाती हैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, कभी ये ख्याल आया कि रेस्टोरेंट बना लूँ, फूड बिजनेस में आ जाऊँ? या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो सीखना भी चाहते होंगे कि यार हम सीखें, क्या सीक्रेट रेसिपी है, तो कभी सोचा कि ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस ही स्टार्ट कर दूँ, किसी का भला ही हो जाएगा? नहीं, वो लोग देख रहे होते हैं, साथ साथ वैसे बता तो रही होती है रेसिपी। अब थोड़ा सा बोलती, पहले तो मेरी जो गूंगी खामोश साइलेंट वीडियोस पे यकीन करें कि मैंने एक दफा देखा 6 मिलियन 8 मिलियन इतने व्यूज। मैं कहा मेरी तो गूंगी वीडियो ने तो लोग इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत करते हैं कि मैं समझती थी कि शायद यूथ को मैं भूल जाऊंगी। अभी मैं कल एक बेकरी पे गई, यंग लड़कियां, टीनेज, और रेशम मैम कैन वी टेक अ पिक्चर विद यू? आपकी कैसी बातें करें, जेनजी की हम बात करें, इतनी स्टाइलिश, ये जो डीवा जिसकी हम बात करते हैं, फैशनिस्टा, आपका नाम उसमें सरे फहरिस्त है, तो आपको लोग नहीं भूलेंगे। फिर आपने इतना जबरदस्त काम किया है ना। लोगों का यकीन करे सिर्फ प्यार और मोहब्बत है, और ये मोहब्बत और प्यार अल्लाह लोगों के दिलों में, जहनों में डालता है। तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने रब की। एक मेरा ख्वाब ये है, पैसे जमा करके मैंने लंगर खाना बनाना। अरे वाह। तमाम देखने वालों से ये गुजारिश है कि दुआओं में याद रखें और मेरे लिए सिर्फ एक दुआ करें कि जो मैं चाहती हूँ लंगर खाना, वो जगह खरीद के, ताकि मेरे मरने के बाद वो सदका जारिया जो है वो बने। रेशम जी, आजकल पॉडकास्ट का हम देख रहे हैं बड़ा ट्रेंड शुरू हो गया है। एक्टर्स एक्ट्रेसेस बैठ के पॉडकास्ट में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री की तबाही का जो बायस है वो एक दूसरे को ठहरा रहे होते हैं कि जी उसकी वजह से तबाह हुई है फिल्म इंडस्ट्री, इसकी वजह से हुई है। डू यू थिंक दिस इज़ करेक्ट? ये सही है? बहुत गलत है। जो मैं देखती हूँ लोगों को जो 20-20 साल से कहीं नज़र नहीं आए, कुछ डायरेक्टर्स जी, जब वो देखते हैं हमारे वजूद का नाम ख़त्म हो रहा है, तो वो लोगों के बारे में जानते भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या बातें जो वो है ही नहीं, उनके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो बातें, और आप नाम लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी इस शोबिज़ की फील्ड से ताल्लुक वास्ता ही नहीं है कि तुसी मतलब डॉक्टर हो, हड्डियां ठीक कर दो तो जाओ हड्डियां जोड़ो। सानू किन्ने क्या इत्थे आके तुसी बह के लोकां दियां बुराइयां। और जब फिर कोई अपने हक में बोलता है, हर बंदा अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। बिल्कुल। जब मैं अपनी बारे में कहीं मुझे लगता है ना टू मच हो गया, तो फिर मैं कहीं थोड़ा सा कह देती ना, उन्हें साढ़े बारे चाय कह देता। तो बंदा पूछे, अरे भाई आप मेरे लंगर को बुरा कहेंगे, आप मुझे बुरा कहें, मुझे मंजूर है। आप मेरे काम को बुरा कहेंगे, मुझे कबूल है, मुझे सब बुराई मंजूर है। लेकिन जिस इश्क से और जितनी चाहत, जिस मोहब्बत से मैं लंगर बनाती हूँ, बस मुझे उसकी तकलीफ होती है कि भाई इसको जब आप मेरा अंदर ही नहीं जानते, तो ये हक आपको किसने दिया? आप मुझे कहें, मेरे काम पे तनकीद करें, मैं मुझे सब कबूल है, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ। सैयद नूर साहब के साथ भी हमने देखा, वो भी सोशल मीडिया पे डिफेंसिव होकर बोल रहे थे चीज़ें, हमने आपकी भी पॉडकास्ट देखी, उनके साथ क्या डेडलॉक बरकरार है या कोई सुलह सफाई वाले मामला चल पड़े हैं? नहीं, मेरी हमेशा से उनका अदब किया है, एहतराम किया है। मेरे उस्तादों में से एक उस्ताद हैं वो, पहले उस्ताद मेरे अयूब खाबर साहब हैं जी, सैयद नूर साहब दूसरे उस्ताद हैं। मेरी उनसे कभी ज़िंदगी में लड़ाई नहीं हो सकती। हाँ, मैंने गिला किया था, और कुछ पॉडकास्ट वाले लोगों ने अपना यूट्यूब का पेट भरने के लिए और ख़बर को वायरल करने के लिए, मैं कहती हूँ कि यूट्यूब से कमाएं, लाखों कमाएं, करोड़ों कमाएं, अल्लाह सबको दे, लेकिन लगाई बुझाई ना करें। जो चीज़ नहीं है, जो देखी है, उसको उस तरह से ही करें। अल्लाह देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन रब देख रहा है। तो वो एक
ऐसे कहती है, ऐसे कहती है, ऐसे कहती है। वो अल्लाह माफ़ करे, वो आगे से बोले ही नहीं। बात है कि मैंने उनसे गिला किया था, नहीं सैयद नूर साहब, तो मेरा गिला करना बनता भी था। बिल्कुल। जब मैं वो इंटरव्यू के लिए तैयारी करी थी तो सबसे ऊपर जो वो आ रही थी हेडलाइंस वो यही थी कि वो जी सैयद नूर साहब का कसूर है मुझे तबाह करने में, ये थंबनेल्स लिखे सुने मेरी बात सुने, उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे किरदार मुझे दिए, तबाह नहीं किया मुझे जिंदगी में। ये बात मैंने तबाह व बर्बाद ये लफ्ज़ उस पॉडकास्ट वाली किसी औरत ने कहा था जो कि लगाई बुझाई ही कर रही थी, मैं बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मेरा गिला था। देखें बात यह है कि साइमा जी से वो मोहब्बत करते हैं और अल्लाह करे हमेशा करते रहे। बीवी है उनकी, वाइफ है, शरीके हयात हैं जी। तो तब वो साइमा जी को अच्छा दिखाएंगे कि रेशम को अच्छा दिखाएंगे? तो कहीं से इंसान से वो ज़रा के अंदर चोक ज़रा वज जाती जी। तो वो उन्होंने 2-3 फिल्मों में, फिर मैंने फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ दी इसलिए क्योंकि जिस तरह का काम मुझे पसंद था और मैं करना चाहती थी तो वो सैयद नूर साहब ही थे इस तरह के डायरेक्टर, और सेकंड पे जावेद शेख साहब आते थे। अच्छा, बहुत सारी फिल्म्स आपने की होंगी आई एम श्योर, और कहीं ना कहीं फिर वो करने का मलाल भी होता है इंसान को, यार काश मैं ये ना करती, या बहुत सारी चीज़ें इंसान पैसे के लिए भी कर लेते हैं, यार ये फिल्म चलो कर लेती हूँ पैसे अच्छे आ रहे हैं। कोई ऐसी फिल्म्स हैं जो आपने सिर्फ इसलिए की कि पैसे अच्छे मिल रहे थे और अब आप कभी सोचती हैं तो रिग्रेट होता है? नहीं, अब जो वल्गैरिटी हो रही है वो हमने नहीं की। अब मैं एक एक्शन कर रही हूँ पंजाबी का है, ऐसे ऐसे करके अगर मैं कर रही हूँ और मैं नीचे गई हूँ वो करते हुए और मैं ऊपर आई हूँ, तो अब खुदा की कसम हमें नहीं पता कि कैमरामैन ने बिल्कुल वो क्या शॉट लिया है, क्या शॉट लिया, आपकी क्लीवेज दिखा रहे हैं। तो जो चीज़ें पता चलनी शुरू हुई तो फिर इंडस्ट्री छोड़ी, काम नहीं किया, इसीलिए छोड़ी कि ये मेरे मिजाज का काम नहीं है। या तो लोग ये कहें कि भाई आप बुरा काम कर रही थी तो आप तो इंडस्ट्री में अभी भी कर रही हैं। कहाँ कर रही हूँ, मैंने छोड़ दिया ना, फिर छोड़ दिया। तो तभी सैयद नूर साहब से गिला किया था कि नूर साहब मैं ऐसा काम नहीं करना चाहती थी पंजाबी फिल्म, लाउड फिल्म में जी। तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था, ही वॉज इन लव। तो मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, ऐसे ही है। तो मुझे खुद बड़ी प्यारी लगती है साइमा जी। अच्छा, क्रिकेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपको? क्रिकेट में इंटरेस्ट था, अब नहीं है। ये चैंपियंस ट्रॉफी देख ली? क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना क्रिकेट जी, तो हमारी टीम आउट हो जाती है और मुझे फिर ना दुख तकलीफ होती है, और वो फिर एक ही गाना सुनने को मिलता है आपको, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। नहीं भाई, हमें तुमसे प्यार अब नहीं है। अब तो गाने के लिरिक्स चेंज हो गए हैं, तुम जीतो या हारो हम तैयार हैं, हमने माइंडसेट बना लिया है। अच्छा रेशम जी, कोई फेवरेट क्रिकेटर अगर मैं पूछूं आजकल की, अगर हम टीम की बात करें? शुरू में बाबर आजम ने बेहद अच्छा खेला और पता नहीं शायद उनको फिर नजर लग गई। हाँ, नजर भी होती है एग्जैक्टली। अब तो लोग नहीं, नजर लग गई या नीयत खराब हो गई मुझे नहीं पता।